नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अटैक के समय किए जाने वाले बचाव की दी जानकारी, स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की मेजबानी में होगा जूनियर नेशनल कैंप। नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए 12 खिलाड़ियों का होगा चयन। रामायण पाठ में पहुंचने का दिया आमंत्रण, टाउन शहर बाजार में घूमे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग हुई मुखर, 9वें दिन इंदिरा चौक पहुंचा नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान। अब खबरें विस्तार से। भुवनेश्वर की उड़ीसा में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित होगी। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों का ट्रायल कैंप हनुमानगढ़ टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की खेल मैदान में होगा। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की मेजबानी में आयोजित किए जाने वाले ट्रायल कैंप का आयोजन 22 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। शनिवार को हुई प्रेस वार्ता में व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अजय सराफ ने बताया कि भुवनेश्वर के उड़ीसा में होने वाली नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की स्टेट चैंपियनशिप झुंझुनू में आयोजित की गई थी। उसमें 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्टेट चैंपियनशिप में 22 खिलाड़ियों का चयन हुआ। इसमें से 5 महिला खिलाड़ी हनुमानगढ़ टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की हैं। ट्रायल कैंप में मुख्य कोच की भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, महाविद्यालय की पूर्व व वर्तमान में मुंबई रेलवे में पोस्टेड छात्रा निशा शर्मा, सहायक कोच की भूमिका में राज्यवर्धन सिंह चौहान होंगे। टीम मैनेजर की भूमिका शिव खटिक और फिजियो की भूमिका सुरेश मारोठिया निभाएंगे। सराफ ने बताया कि कैंप में हिस्सा लेने के लिए अन्य जगहों से आ रहे 17 खिलाड़ियों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से की गई है। आवास में भोजन की व्यवस्था भारतीय प्राधिकरण सहायक कोच मीनू व महाविद्यालय की छात्रा रिया शर्मा सहयोगी करेंगी। जूनियर बास्केटबॉल नेशनल टीम के लिए 22 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 5 बच्चियां व्यापार मंडल शिक्षा समिति की है। ये बताते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 22 पूरे नेशनल टीम के अंदर 22 बच्चियों का जो चयन हुआ है, उसमें 5 बच्चियां व्यापार मंडल शिक्षा समिति की हैं। इसी उपलक्ष्य में हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो नेशनल कैंप लगना है वो व्यापार मंडल शिक्षा समिति को उसमें चुना गया है। इनमें जो बच्चियों को कैंप में आएंगी, उनकी रहने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं सारी व्यापार मंडल शिक्षा समिति करेगी। ये हमें इसके लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बास्केटबॉल कोच विकास अग्रवाल ने कहा कि व्यापार मंडल शिक्षा समिति को जूनियर नेशनल कैंप की मेजबानी मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पिछले 15 से 20 सालों से बास्केटबॉल सहित अन्य खेलों के आयोजन को लेकर व्यापार मंडल शिक्षा समिति का नाम पूरे देश में है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3-4 सालों में व्यापार मंडल समिति की ओर से करवाए गए खेलों के आयोजन में मेडल जीतने वाले 54 खिलाड़ी सरकारी नौकरी लग चुके हैं। ये खिलाड़ी सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं, अन्य खेलों में भी इंटरनेशनल स्तर पर खेल चुके हैं। कोच अग्रवाल ने बताया कि जूनियर नेशनल कैंप में 12 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। पूरी उम्मीद है कि ये खिलाड़ी मेडल जीत कर लाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सरकार की ओर से सभी विभागों में सीधे नौकरी दी जा रही है, लेकिन अधिकतर खिलाड़ी को इसका पता नहीं। खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर खेलों के जरिए सरकारी नौकरी लग सकते हैं। प्रेस वार्ता में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़, प्रिंसिपल संजू गाड़िया सहित समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित 73वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम के 22 खिलाड़ियों का चयन होके हनुमानगढ़ में आए हैं। इनमें से 12 खिलाड़ी आगे भुवनेश्वर जाएंगे। इनका परीक्षण शिविर 22 से 31 तारीख तक व्यापार मंडल शिक्षा समिति के इस प्रांगण में होगा। राजस्थान अध्यक्ष अजीत सिंह जी ने व्यापार मंडल शिक्षा समिति को एक कैंप इसी कंडीशन पे दिया कि वहाँ व्यापार मंडल शिक्षा समिति में अगर कैंप होगा तो ही देंगे हम। तो अजय जी के द्वारा हमें कैंप लगाने की स्वीकृति मिली, तो हमें इस कैंप मिला है और इस कैंप के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निशा शर्मा द्वारा कैंप को लिया जाएगा और बाहर से और कोचेज भी आ रहे हैं, फिजियो भी आ रहा है बाहर से, और बाहर से जितने भी खिलाड़ी हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था सब कर ली गई है। भारतीय प्राधिकरण सहायकी कोच मीनू की भी इसी टूर्नामेंट में ड्यूटी लगी है, वो भी हमारे बीच रहेंगी 1 महीने तक। और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ व्यापार मंडल शिक्षा समिति के।
जंक्शन की श्री अरुणवंश सभा एवं टाउन के गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह के तत्वावधान में शनिवार को जंक्शन के एक होटल में नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नारायणा हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी डॉक्टर अंकित माथुर और डॉक्टर रवि कुमार ने बीमारियों से बचाव की टिप्स दिए। कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित टंडवा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और चिकित्सक मौजूद रहे। चिकित्सकों ने कोविड के दौरान हृदय पर पड़े असर की जानकारी देते हुए हृदय का बचाव रखने संबंधी जानकारी दी। सिगरेट सहित अन्य तंबाकू पदार्थों से दूरी बनाकर रखने की बात कही। श्री अरुणवंश सभा के रमेश मुटनेजा ने आभार जताया। आज हनुमानगढ़ में इस सभा में जो है बहुत सारे जो लोग बाग आए, जिनमें कि एमएलए साहब भी हैं, रिटायर्ड आईजी साहब भी हैं, सभापति जी हैं, बहुत सारे लोग बाग लोकल जो हैं गणमान्य वो आए और उनके बीच में आके हमें बहुत खुशी मिली। जानकारी जो थी ये एक आम जानकारी थी कि किस तरह से आप अपने हार्ट का बचाव कर सकते हैं, अपने खाने पीने से, व्यायाम से और बाकी आचरण से, जो कुछ भी आप नॉर्मल चीज़ों से, कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा प्रयास करने की जरूरत नहीं है जिसमें कि अपन को कोई मतलब सुबह से शाम जुटना पड़े, और हम जो रोज करते हैं उसी में किस तरह से आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि आप स्वस्थ रहें। इसकी एक तो जानकारी थी। दूसरा कि कौन कौन से टेस्ट रूटीनली कब कब होने चाहिए और अटैक के सिम्टम्स क्या है, उसमें क्या बचाव करने चाहिए, किस डॉक्टर के पास कैसे पहुंचना है, क्या बात माननी, इसके बारे में हमने विशेषकर जो है थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी और ये भी बताने की कोशिश करी कि जो हार्ट के ऑपरेशन है वो अब छोटे चीरे से होने लगे हैं और उनमें इतना दर्द भी नहीं होता और इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। अतः नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और इलाज का फायदा उठाए। श्री अरुणवंश सभा हनुमानगढ़ जंक्शन एवं गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह के संयुक्त तत्वाधान में नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से आज एक स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकित माथुर कार्डियो सर्जन और डॉक्टर रवि कुमार नेफ्रोलॉजी ने लोगों को बताया कि कैसे अपने इन बीमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने कोविड के बाद जो हार्ट पे असर आया उसके बारे में भी विस्तार से बताया और उन्होंने ये भी बताया कि अपने को सिगरेट और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी अच्छी जानकारी दी। मैं डॉक्टर साहब और नारायणा हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नगर परिषद की ओर से देवालियों में स्वच्छता सप्ताह शुरू किया गया है। शनिवार को नगर परिषद सभापति सुमित टंडवा ने जंक्शन के रविदास मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का आगाज किया। इस मौके पर सभापति के अलावा वार्ड पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, नागरिकों और नगर परिषद सफाई कर्मियों की ओर से मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाकर कचरा एकत्रित किया गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर देवालयों में सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत आज रविदास मंदिर से सफाई का अभियान चालू किया गया नगर परिषद द्वारा, जिसमें मेरे द्वारा, हमारे साथी पार्षदों के द्वारा और नागरिकों के द्वारा और सफाई कर्मियों के द्वारा मंदिर रविदास जी की अंदर झाड़ू मार के कचरा जो है उसको सारे को हटाकर सफाई शुरू की गई है। और जितने भी देवालय हनुमानगढ़ में बने हुए हैं उनको भी धीरे धीरे स्वच्छ और साफ किया जाएगा। और जो 22 जनवरी को भगवान राम की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है,
उसी के तहत भी जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेशानुसार जितने भी मंदिर परिसर हैं उनके साथ और उनके अंदर सफाई करवाकर उन्हें साफ और स्वच्छ और सुंदर किया जा रहा है। लेडीज अपेक्स क्लब सदस्यों की ओर से अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शनिवार को अपेक्स क्लब में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय वीएम स्कूल की छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए सुंदर रंगोलियां बनाई। छात्राओं ने भगवान श्री राम व माता सीता की प्रतिमाएं बनाई। सुंदर रंगोली बनाने वाली छात्राओं को लेडीज अपेक्स क्लब अध्यक्ष अनुराधा सहारण ने प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि प्रदान की। आज लेडीज अपेक्स क्लब की तरफ से हम लोगों ने अपेक्स क्लब में गर्ल्स के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके अंदर व्यापार मंडल स्कूल कॉलेज की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है। और हम लोगों के जो आज का जो थीम था वो राम जी के आने की खुशी में हम लोगों ने रखा है। तो राम जी आ रहे हैं और उसी खुशी को लेके आज हमने ये रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हम लोगों ने ये जो भी प्रतियोगिता का जो ये थीम रहा है वो राम जी से रिलेटेड ही है, और सब बच्चियों ने राम जी और सीता माता की प्रतिमा और उन्हीं की रंगोली बनाई है। और इस प्रतियोगिता को आयोजन जो है हम लेडीज अपेक्स क्लब की तरफ से किया गया, उसमें हम लोगों ने आज बच्चियों को प्रोत्साहित तौर पे जो राशि प्रदान की गई है, फर्स्ट प्राइज हम लोगों ने 501 रुपए का, सेकंड प्राइज 300 और थर्ड के अंदर हम लोगों ने 2 ग्रुप को चूज किया जिनमें 200-200 रुपए का प्राइज रखा गया है। और कलर हम लोगों ने जो भी इन बच्चियों ने जो कलर लाए हैं हमने उनका भी पेमेंट उनको किया है। जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग कर रहे नागरिक सुरक्षा मंच का नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान शनिवार को 9वें दिन टाउन शहर स्थित इंदिरा चौक पर पहुंचा। मंच सदस्यों ने सचिव आशीष गौतम के नेतृत्व में इंदिरा चौक पर सांकेतिक रूप से 19 मिनट तक मौन खड़े रहकर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। इंदिरा चौक के आसपास के दुकानदारों ने भी मंच के इस अभियान को समर्थन दिया और वे मंच सदस्यों के साथ हाथ में बैनर पकड़कर 19 मिनट तक मौन खड़े रहे। नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान में इंदिरा चौक के दुकानदारों ने श्री आशीष जी को समर्थन किया है, जिसमें ये सरकारी नशा मुक्त खोलना चाहते हैं, जिसमें जो प्राइवेट नशा मुक्त केंद्र हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा है। जो आम आदमी का या गरीब आदमी का बच्चा किसी भी तरह नशे में आदी हो जाता है तो वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा, इतनी पूर्ति वो तो नहीं कर सकता। तो वो नशे में क्या करेगा, चोरियों करेगा, डाका डालेगा, बुरे काम करेगा। इसलिए इंदिरा चौक के दुकानदारों ने इनको समर्थन दिया है, सरकारी नशा मुक्त खोले। इसके लिए सरकार ने इसका पैसा भी आवंटन किया गया है, जो सरकार बदलने से वो थोड़ा बीच में रुक गया है। हमारी सरकार से यही अपील है कि जो आवंटन हुआ है पैसा उसका सदुपयोग करते हुए सही जगह खरीद करने के बाद सरकारी नशा मुक्त हनुमानगढ़ टाउन में खोला जाए। नागरिक सुरक्षा मंच के द्वारा कि आशीष गौतम के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल इसके द्वारा अभियान चलाया गया था नंगे पांव चल के कि हनुमानगढ़ के अंदर एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुले।
तो सरकार ने पिछले बजट के अंदर अपना एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र के लिए बजट भी आवंटित किया था, लेकिन अभी सरकार बदलने से उसमें अभी डिले हो रहा है। तो हम लोगों की यही मांग है कि ये जो पैसा अलॉट हुआ है इसके लिए एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र जो हनुमानगढ़ में खुलना चाहिए, वो खुले जल्द से जल्द। और इसी के लिए आशीष गौतम 19 दिन लगातार 19 चौक के ऊपर 19 मिनट के लिए मौन व्रत रखा हुआ है, तो हम भी इसके समर्थन में हैं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 21 जनवरी को टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के सामने स्थित गौशाला में रामायण का पाठ होगा। रामायण का पाठ विश्व हिंदू परिषद व गौशाला समिति की ओर से करवाया जा रहा है। रामायण पाठ में शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता शनिवार को शहर के बाजार में घूमे और दुकान दुकान घर घर जाकर नागरिकों को आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष राजेंद्र स्वामी ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के सामने स्थित गौशाला के कामधेनु हॉल में विश्व हिंदू परिषद गौशाला समिति सुंदरकांड मंडली की ओर से 21 जनवरी को रामायण पाठ करवाया जाएगा। जो मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी उपलक्ष्य में गौशाला टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के सामने विश्व हिंदू परिषद और गौशाला समिति और एक अपने सुंदरकांड मंडली द्वारा एक प्रोग्राम अपने रखा गया है। इसी के उपलक्ष्य के अंदर उसी के अंदर आमंत्रित करने के लिए पूरे अपने बाजार के आदमियों को आमंत्रित करने के लिए बुलाया गया है। और उसमें उस दिन जो प्रोग्राम है, 21 तारीख को हमारे रामायण का पाठ है, 22 तारीख को सुबह हवन का प्रोग्राम है और उसके बाद में 11 से लेकर के 2 बजे तक जो है वो लाइव प्रसारण देखा जाएगा। और जो 90 में और 92 में जो कार सेवक यहाँ हनुमानगढ़ से गए थे, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अभी माफी चाहूंगा कि भाई बाजार में घूमते समय हर दुकानदार को अच्छी तरह से नहीं कहा गया, तो दुकानदारों को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको जो आज हमारा घूमने का मतलब ये था कि भाई 22 तारीख को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप कृपया अपना समय जो गौशाला में देवें और गौशाला में आके अपने प्रोग्राम का आनंद उठावें। जो हमें पीढ़ियों के संघर्ष के बाद में जो आज हमें मौका मिला है, उसका पूरा हम सब लोग, पूरा हिंदू समाज आनंदित हो, इस तरह का हमें प्रोग्राम करना है। आज प्रोग्राम ये है कि हम 22 तारीख को जो हमारे गौशाला में प्रोग्राम है कामधेनु हॉल में, उसके लिए हमारी नगर मंडल की पूरी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी लगी हुई है। 22 तारीख को जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, वहाँ पर पूरे बाजार को निमंत्रण दिया जा रहा है कि वे वहाँ पर आए, उनको पीले चावल निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में टाउन के व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को अभिनंदन है राम जी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का रूप धारण करने वाली छात्राओं का उत्साह के साथ स्वागत किया। इस उपलक्ष्य में छात्राओं की ओर से विद्यालय में सजावट की गई, रंगोली बनाई गई और दीपक सजाए गए। उनके व्यापार मंडल बालिका स्कूल में अभिनंदन है राम जी का आज, और बालिकाओं ने बड़े ही उत्साह से
राम जी के स्वागत के लिए रूप धारण किया है। श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता मैया का, हनुमान जी तो उनके सेवक है, वो साथ में है ही। और उसके अलावा विद्यालय को पूरी तरह से सजाया है बच्चों ने, बड़े ही उत्साह से राम स्तुति गाई बच्चों ने। राम जी के लिए भाव विभोर है बच्चियाँ। तो मैं अपनी बालिकाओं की तरफ से, पूरी व्यापार मंडल शिक्षा समिति की तरफ से व स्कूल की तरफ से पूरे देशवासियों को और हमारे पूरे जिला वासियों को राम जी के आने की खुशी की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारा भारतवर्ष जो है सनातन धर्म को आगे ले जाए और इसी तरह से हमारा पूरी तरह से राम राज्य स्थापित हो जाए और हम सब खुशहाल रहे। बच्चों ने आज विद्यालय में रंगोली बनाई है, अपने हाथों से दीप सजाए हैं, देव दीपावली जिसे हम कह रहे हैं वो बच्चों ने बड़े उत्साह से मनाई है। कई दीपक तो ऐसे हैं जो बच्चों ने खुद तैयार किए हैं, कलर किया है उन पे, अपनी मतलब सब कुछ जो है स्कूल में किया है, बच्चों ने पूरे उत्साह से किया है। बच्चों में बहुत सहयोग रहा है और बड़े उत्साहित मन से है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात के लिए। जंक्शन पुलिस ने गांव जौड़किया में घर का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जंक्शन थाना के जांच अधिकारी एएसआई शिव नारायण ने बताया कि जसकरण सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 29 दिसंबर 2023 को 2 अज्ञात व्यक्ति टीवीएस मोटरसाइकिल पर आए और उसके घर में ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान चोरी कर ले गए। जसकरण सिंह गुरजंट सिंह निवासी जोड़किया ने थाने पर पुस्तक की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29/12 को मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था और मेरे घर में 2 अज्ञात व्यक्ति टीवीएस मोटरसाइकिल सवार होकर आए और घर का ताला तोड़कर घर से जेवरात करीब 8-9 तोला चोरी कर ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्री हंसराज हेड कांस्टेबल सुपुर्द की गई थी। थानाधिकारी द्वारा विशेष टीम गठित कर मेरे नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसने सीसीटीवी फुटेज व आसूचना तंत्र के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की तो अपने चोरी करना कबूल किया है। चोरी करने वाले व्यक्ति गोविंद सिंह सन ऑफ शिवाराम रोड है, ये डबड़ी राठान का है। दूसरा सुच्चा सिंह उर्फ सचिन है, मेहर सिंह जट सिंह, ये डबड़ी राठान का है। सदर पुलिस ने शुक्रवार रात्रि को नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सदर थाना के एएसआई गुरबचन सिंह ने बताया कि नकबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की एक कार को रुकवाया तो कार चालक ने कार को भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने नहर की पुलिया के पास कार को रुकवा लिया। कार की तलाशी लेने पर कार से 65 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने कार में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दौड़ीपाल की तरफ से हम इधर एमएम के नहर की तरफ आ रहे थे, तो वहां पे एक निशान गाड़ी जिसके नंबर HR 26 CF 9642 थे, कुसंदी के दौड़े पे चेक किया तो उसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिनको नाम पता पूछा, आने का कारण पूछा तो वो अच्छी तरह बता नहीं सके कहाँ गए, संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पे उनको नीचे उतार के गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें करीबन 65 ग्राम चिट्टा मिला, जिनको जरिए पूछताछ वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की तफ्तीश है वो सिटी थाने के SI भंवरलाल जी के पास है। नोहर पंचायत समिति प्रधान व पुलिस निरीक्षक के बीच चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस निरीक्षक धर्मपाल सिंह के समर्थन में जहां सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने आगे आया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधान सोहन ढील के पक्ष में सरपंच यूनियन भी कूद पड़ी है। इस मामले में सरपंच यूनियन अध्यक्ष रमेश सारण ने मीडिया के सामने बयान जारी करते हुए कहा कि मामले में संगठनबाजी या राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर थानाधिकारी धर्मपाल सिंह के पक्ष में कोई संगठन आता है तो सरपंच यूनियन भी प्रधान सोहन ढील के समर्थन में खड़ी मिलेगी। तो इसको पंचायत समिति नौर के सभागार में साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग समस्त सरपंचगण, समस्त पंचायत समिति सदस्यगण और तमाम विभागों के कर्मचारी व अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी सीओ साहब, फेपाणा थाना के प्रभारी और खुइया थाना प्रभारी
और नोहर के थाना प्रभारी वहां पर मौजूद थे। तभी किसी पंचायत समिति सदस्य ने डीएपी प्रकरण का मामला उठाया। उस मामले में सीओ साहब जवाब दे रहे थे, तभी प्रधान महोदय ने एक बात कही चना मामले पर कि आप नोहर में पुलिस का जो रवैया है वो थोड़ा चेंज करें और आप ऐसा कार्य न करें जिसमें जो देसी भाषा में कहावत है 100 जूते खाकर 100 प्याज खाने वाली, कि आपने चना मामले में पहले एक व्यक्ति को मुलजिम बनाया और बाद में आपने जब 9 दिन किसान थाने के आगे धरने पर बैठे तब जाकर 2 अन्य व्यक्तियों को आपने मुलजिम बनाया। तो ऐसा आप किसानों को परेशान न करके भी पहले भी कर सकते थे। इतनी बात पर सीओ साहब जब हमारे उस सदन की अध्यक्षता कर रहे प्रधान महोदय को फेस कर रहे थे तो बीच में नोहर थाना प्रभारी ने बदतमीजी करते हुए और टोका टोकी की कि आप जूते मारने की बात कैसे कह सकते हो। तो प्रधान महोदय ने निवेदन पूर्वक उनसे कहा कि मैंने तो जो देसी भाषा में कहावत है वो कही है कि आप ऐसे कार्य न करें, आप समाज में शोभा बढ़ाने वाले पद पर विराजमान हैं। तो ये कहने पर जब सीआई साहब बंद नहीं हुए, बदतमीजी करते रहे, तो पूरे सदन के समस्त जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से उनको सदन से बाहर जाने के लिए अध्यक्ष ने कहा और फिर हम सभी जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया और वह एसपी हनुमानगढ़ को भिजवा दिया गया है। और हम एसपी हनुमानगढ़ से निवेदन करते हैं कि आप इस मामले में हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच करके, और पिछले काफी समय से नोहर क्षेत्र के अंदर चोरियां बढ़ी है, आज तक एक भी चोरी के खिलाफ एक भी प्रकरण में इस थाना प्रभारी ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और ये जो सीआई साहब जो जातिवाद का जो जहर फैला रहे हैं ये बिल्कुल भी हमें मान्य नहीं है और हम इस विरोध के खिलाफ हम भी विरोध करेंगे और जहां तक हमें जाना पड़ेगा वहां हम जाएंगे। हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और हम मांग करेंगे कि इस थाना प्रभारी के कार्यकाल में जो भी जितने भी जांचें थाने में आई है उनमें क्या हुआ है ये आप जांच करें। हम जहां जिस स्तर तक हमें जाना पड़ेगा हम उस स्तर तक जाएंगे। और जो ये पुलिस विभाग के जो सेवानिवृत्त है उनके जो अध्यक्ष के मानगढ़ के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी जाखड़, उनके द्वारा जो बयान आया है कि ऐसी मीटिंगों में थाना प्रभारी को ना बुलाया जाए, तो मैं पुलिस राजस्थान से ये और तमाम जनता की तरफ से निवेदन करता हूं कि क्यों ना बुलाया जाए। जब वहां पर पंचायत से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंचगण हैं चाहे ब्लॉक मेंबर हैं, जब उस सदन में वो लोग बैठते हैं तो वो गांव की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो इंगित करवाते हैं। उस सदन में वहां का थाना प्रभारी न आए तो वहां का लॉ ऑर्डर कैसे कायम रहेगा। और पिछले समय में नोहर का तो लॉ ऑर्डर इतना बिगड़ चुका है कि आप तमाम साथी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।